हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 7th साइंस चैप्टर 9 सॉइल। प्रीवियस वीडियो में जो था हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल के बारे में देखा था, जिसमें हमने मेनली सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल एंड लोमी सॉइल के बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। और हम जो देख रहे थे, हमने पर्कुलेशन रेट की डेफिनेशन देखी थी कि सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो क्या कहलाती है, पर्कुलेशन कहलाती है। ठीक है, तो अब हम जो है एक एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे कि एक्चुअल में पर्कुलेशन किस तरह से होता है या क्या होता है। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रिजेश बागड़ी पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्टिविटी 9.4। फॉर दिस एक्टिविटी डिवाइड योरसेल्फ इनटू 3 टीम्स। अपनी टीम मतलब जो ग्रुप है उसको 3 ग्रुप में डिवाइड करना है। नेम टीम ए, बी एंड सी, और उसको क्या नाम देना है, ए, बी एंड सी। यू विल बी फाइंडिंग आउट हाउ फास्ट वाटर पासिस डाउन द सॉइल। आपको क्या निकालना है कि किस तरह से वाटर कितनी जल्दी सॉइल से निकल के जाता है। यू विल नीड अ होलो सिलेंडर और अ पाइप। आपको क्या चाहिए, एक सिलेंडर और पाइप चाहिए होलो, है ना, जिसमें अंदर कुछ भी ना हो। एंश्योर दैट ईच टीम यूज पाइप्स ऑफ द सेम डायमीटर। सम सजेशन फॉर ऑब्टेनिंग सच ए पाइप आर गिवन ब्लू। अब देखो, आपको क्या है, एक जैसे पाइप यूज़ करने हैं ताकि रेट जो निकल सके उसमें कोई भी मतलब कि इस तरह की मिस्टेक ना हो। एक जैसे रिजल्ट्स मतलब एक्टिविटी जो हो या प्रैक्टिकल जो हो वो एक जैसा परफॉर्म हो अलग अलग कंडीशन में भी। इफ़ पॉसिबल गेट अ स्मॉल टिन कैन एंड कट ऑफ इट्स बॉटम। अब पाइप कैसे मिल सकता है, यदि आपके पास छोटी टिन कैन है ना, उसकी बॉटम को कट कर लें, या फिर इफ़ पीवीसी पाइप अप्रॉक्स जिसकी 5 सेंटीमीटर डायमीटर हो तो उसको 20 सेंटीमीटर लॉन्ग काट के उसका यूज़ कर सकते हैं ना, पीवीसी के जो पाइप वगैरह रहते हैं। ठीक है, अब एट द प्लेस वेयर यू कलेक्ट द सॉइल, प्लेस द सॉइल अबाउट 2 सेंटीमीटर डीप इन द ग्राउंड। अब जिस जगह की मिट्टी आपने कलेक्ट करी है, जहाँ देखना है वहाँ आपको क्या करना है, 2 सेंटीमीटर पाइप को अंदर मिट्टी में डाल देना है और 200 ml वाटर जो है वो धीरे धीरे उस पाइप में डालना है। फॉर मेजरिंग 2 ml वाटर यू कैन यूज़ एनी एम्प्टी 200 ml वाटर। आपको 200 ml मेज़र करने के लिए कोई भी आप 200 ml की खाली बोतल का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें पानी भर के उसको मेज़र कर सकते हैं। नोट द टाइम व्हेन यू स्टार्ट पोरिंग वाटर। और आपको क्या नोट करना है, पानी डालने का टाइम, कितनी देर में पानी पोर हो रहा है, आप डाल रहे हैं उसमें। व्हेन ऑल द वाटर हैज़ परकोलेटेड लीविंग द पाइप एम्प्टी, नोट द टाइम अगेन। और वो टाइम नोट करना है जब सारा पानी उसमें से निकल जाए, है ना, पाइप में खाली हो जाए सारा। बी केयरफुल नॉट टू लेट द वाटर स्पिल ओवर और रन डाउन ऑन द आउटसाइड ऑफ द पाइप वाइल पोरिंग। इस बात का ध्यान रखना है कि पानी बाहर नहीं निकले, बाहर बहे नहीं जब आप उसमें पाइप में पानी डाल रहे हो। कैलकुलेट रेट ऑफ परकुलेशन बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। अब देखिए, आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ परकुलेशन। तो किस तरह से इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। परकुलेशन रेट ml पर मिनट में निकालने के लिए सबसे पहले तो हम अमाउंट ऑफ वाटर, कि कितना अमाउंट हमने वाटर का लिया है, और दूसरा परकुलेशन टाइम। परकुलेशन टाइम मतलब जब तक वो जो आपने मतलब कि पाइप लिया था वो पूरी तरह एम्प्टी ना हो जाए। आपने सिर्फ वाटर का बॉटल का वाटर पोर नहीं किया, बल्कि पाइप भी पूरी तरह से खाली होना चाहिए। तो कितना टाइम उस पाइप को खाली होने में लगा है, तो जैसे मान लीजिए हमने 200 ml वाटर लिया था और उसे पूरी तरह से पाइप में से निकलने में 20 मिनट्स का टाइम लगा, तो हमारा रेट ऑफ परकुलेशन क्या आ जाएगा, 200 ml अपॉन 20 मिनट। ठीक है ना, मतलब क्या आ गया, 10 ml पर मिनट, मतलब 1 मिनट में कितना पानी परकुलेट हो रहा है, 10 ml का। ठीक है, कैलकुलेट द रेट ऑफ परकुलेशन इन योर सॉइल सैंपल। अब आपको अलग अलग तरह के सॉइल सैंपल में परकुलेशन रेट को कैलकुलेट करना है। फिर आपको निकालना है कि किस सॉइल का परकुलेशन रेट जो है वो ज़्यादा है और किस सॉइल का परकुलेशन रेट कम है। तो यदि आपने सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान से पढ़ा होगा तो मैंने आपको बताया था कि जो सैंडी सॉइल है उसमें पानी पूरा बह जाता है, जल्दी एब्जॉर्ब होता है, तो रेट जो होगा तुरंत निकलने का वो किस में ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें बीच में जो
पोर होते हैं, एयर पोर, वो बड़े होते हैं तो पानी आसानी से अंदर जा सकता है, होल्ड नहीं होता है, निकल जाता है ना। तो पर्कुलेशन रेट सैंडी सॉइल का सबसे ज़्यादा होगा और सबसे कम किस सॉइल का होगा, क्ले सॉइल का होगा। ठीक है, अब हम आ रहे हैं मॉइस्चर इन द सॉइल, सॉइल में मॉइस्चर कितना है। हैव यू एवर पास्ड थ्रू अ फार्मलैंड ड्यूरिंग अ हॉट समर डे। आप सभी खेतों में गए होंगे गर्मी में, अलग अलग सीजन में, है ना। परहैप्स यू नोटिस दैट द एयर अबाउट द लैंड इज शिमरिंग, व्हाई इज इट। ट्राई आउट दिस एक्टिविटी, फाइंड द आंसर। अब एक और एक्टिविटी करनी है हमें। हमें क्या करना है, टेक अ बॉइलिंग ट्यूब, बॉइलिंग ट्यूब लेनी है और उसमें 2 स्पूनफुल सॉइल सैंपल डाल देने हैं। ठीक है, और फिर उसे हीट करना है और उसे देखना है कि क्या होता है। जब हम हीट करते रहते हैं तो फिर उसमें क्या होता है। डू यू सी वाटर ड्रॉप्स एनीवेयर, इफ़ यस वेयर डिड यू फाइंड दैम। अब देखिए, अगर आप उसमें हीट कर रहे हैं तो हम पहले भी देखा था कि मतलब कि जो सॉइल है उसमें क्या होता है, वाटर कंटेंट होता है। तो जब आप इस तरह से हीट करेंगे तो आपको वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो दिखाई देंगे। तो सॉइल का जो वाटर ड्रॉपलेट था हीट करने पे इवोपरेट होगा और इवोपरेशन के कारण क्या होगा, अगर आप उससे कंडेंस कर लेते हैं तो वो हमें वाटर ड्रॉपलेट्स में जो उसकी साइड है उसमें दिखाई देगा। ठीक है ना। ऑन ए हॉट समर डे द वेपर कमिंग आउट ऑफ द सॉइल रिफ्लेक्ट द सनलाइट एंड द एयर अबाउ द सॉइल सीम्स द शिमर। अब देखो, इसीलिए गर्मी के दिनों में क्या होता है, जो मतलब एयर निकलती है वो प्रेट होके, ठीक है, तो ऊपर मतलब कि एयर में बाहर आने के बाद वो कूल डाउन होने लगती है और वहाँ जो है वो इस तरह से हमें दिखाई देती है। देखिए वाटर ड्रॉपलेट जो है ये टेस्ट ट्यूब में दिखाई दे रही है, बॉइलिंग ट्यूब में। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि सॉइल सैंपल में जो है वो मॉइस्चर प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम यदि देखेंगे तो हमें दोनों में, अगर हमने जो सॉइल को बॉईल किया है उसको और जो नॉर्मल सॉइल है दोनों में देखेंगे तो डिफरेंस दिखाई देगा। ये वाली सॉइल जो है ये पूरी तरह ड्राई हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हमने इसे बॉईल कर लिया है। और जो नॉर्मल सॉइल है उसमें थोड़ा सा वाटर कंटेंट प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, इसमें कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होने में आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार बुक ज़रूर रीड करिएगा। थैंक यू सो मच।